एकदम बॉन्डर वाला भयंकर गुरुत्वाकर्षण बल से। किससे? कुत्ता, बिल्ली, भैंस, कुर्सी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल को तुलना करा करके देखेंगे कि कौन ज्यादा ताकतवर है। आखिर में वैद्युत बल ज्यादा ताकतवर है कि गुरुत्वाकर्षण बल। और फिर हम कूलाम के नियम का महत्व देखेंगे, और खास करके अपने डेली लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखेंगे कि कुत्ता, बिल्ली, हम, आप, कंकड़ पत्थर, हाथी, शेर, चूहा में कूलाम का नियम काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, ये चीज देखेंगे। ठीक, तो चलते हैं। अब हम इनके बीच में तुलना कराने से पहले हम इनके थोड़े से सूत्र को जान लेते हैं, यानी फार्मूले को जान लेते हैं। तो देखो, वैद्युत बल है और यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल। वैद्युत बल को इंग्लिश बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी इसे ई से देखो हम दिखा देते हैं, और यहाँ पे इसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, जी से दिखा देते हैं। अब यहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रिक फोर्स का जो हमारा फॉर्मूला होता है 1/4πε0 k है, और Q1 Q2 बटे में R² और मात्रक न्यूटन। समझ गए? देखो यहाँ पे ये जो k है क्या है? परावैद्युतांक है। ये हमें माध्यम बताता है कि माध्यम मतलब कि जो आवेश है किसी कुचालक माध्यम में रखे हैं, कि कागज में रखे हैं, कि मोम में रखे हैं, कि तेल में रखे हैं, कि पानी में रखे हैं। तो ये परावैद्युतांक के अंदर बहुत सारे परावैद्युत माध्यम होते हैं, जो भी मैंने बोला, कुचालक, तेल, पानी, जो भी। ठीक, अब ये क्या है? ये हमारा क्या था? नियतांक था। ठीक ना? क्या था? नियतांक था। तो ये यहाँ पर इसके जगह पे ये देखो स्मॉल के आप मानो, ठीक ना? इसे क्या मानो? स्मॉल के मानो। ठीक, और यहाँ पर क्या हम कैपिटल के मानते थे, ठीक ना? और इसका जो वैल्यू था वो कितना था? तो 9 × 10⁻9, और जो मात्रक हो जाएगा बेटे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक, ये समझ में आ गया कि नहीं? अब यहाँ पर ग्रेविटेशनल जब फोर्स, यानी हम जब गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं, तो ये न्यूटन ने बताया था और ये हमारे कूलम भैया ने बताया था। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या होता है? G m1 m2/r²। देखो यहाँ पे आवेश की बात की जाती है। क्या चीज? आवेश की बात की जाती है कि कोई आवेश हो, या तो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, ठीक ना? यहाँ पर हम दो पिंड की बात करते हैं, दो पत्थर की बात कर लेते हैं, छोटे छोटे पत्थर की, वो बहुत छोटे छोटे पत्थर की, ठीक ना? ठीक, तो यहाँ पे जो जी है ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। क्या है बेटा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। क्या बोलोगे? गुरुत्वाकर्षण नियतांक या फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखो भाई, दोनों बात एक ही है। तुम इधर से कान पकड़ो या इधर से, तुम्हारा काने पकड़ाएगा, कुछ और नहीं पकड़ाएगा। तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नियतांक और यहाँ पे जो जी का मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे। अब देखो, ये पूरा का पूरा हमारा फॉर्मूला हो गया दोनों। ये न्यूटन भैया ने दिया था, ये किसने दिया था? भूल गए? कूलम ने दिया था यार, है मजाक करते हो। देखो, तो ये हो गया। तो अब इसमें देखो हम सिमिलरिटी देखते हैं, समानताएं थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक ना? कि सिमिलरिटीज क्या है? सिमिलरिटीज का मतलब समानता है, समानता का मतलब सिमिलरिटीज। अरे इंग्लिश हिंदी बोल रहे हैं यार, दोनों जोड़ी है, ठीक ना? देखो, तो सिमिलरिटीज अगर हम देखें, यानी समानताएं के बारे में, कि समानता क्या है भैया दोनों में? समानता यानी सिमिलैरिटीज क्या है? सिमिलैरिटीज, अगर हम सिमिलैरिटीज के बारे में बात करें, यानी समानताओं के बारे में बात करें दोनों के बीचों में, तो दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज क्या होगी? देखो, पहला सिमिलैरिटीज ये है कि दोनों के दोनों फोर्सेस निर्वात में काम करते हैं। पहला क्या है? कि दोनों के दोनों जो बल हैं वो निर्वात में काम करते हैं। अगर हम बोले निर्वात का मतलब यानी वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब, अरे भाई स्पेस मान लो, स्पेस क्या है? वहां पे कुछ हवा, पानी ना कुछ है, तो वहां पे वो जगह वैक्यूम है, ठीक ना? तो वहां पे ये निर्वात में काम करते हैं। निर्वात का मतलब ही समझ सकते हो कि ये क्या है? वैक्यूम है। ठीक, दूसरा सिमिलरिटीज ये रहता है, दूसरा सिमिलरिटीज मतलब समानता ये है कि दोनों के दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, यानी व्युत्क्रम वर्ग नियम को फॉलो करते हैं। देखो, व्युत्क्रम क्या है? व्युत्क्रम वर्ग नियम को फॉलो करते हैं। अब देखो, व्युत्क्रम वर्ग नियम को ही बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये सब सिमिलरिटीज आगे जा रहा थोड़ा सा। इनवर्स स्क्वायर लॉ अभी बता रहे हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। देखो, इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या है? F is directly proportional to 1/r²।
तो यहाँ पे जो आर स्क्वायर है देखो दोनों में पाओगे, तो यहाँ पे दोनों में पाओगे, यहाँ देखो इसमें भी पाओगे, ठीक ना, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², इसमें भी पाओगे, तो दोनों में पाओगे, तो दोनों में क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। इसका मतलब कुछ साफ है यार कि देखो क्या होता है ना कि जैसे जैसे दूरी घटेगी वैसे वैसे हमारा बल अधिक काम करने लगेगा, समझ गए। दूरी घटेगी, दूरी एकदम कम है तो बल बहुत ज्यादा लगेगा दोनों को इक्वेशन में, ठीक ना। अब हम कंपेयर कराएंगे कि दोनों में से कौन ताकतवर है, ठीक ना, तब मजा आएगा। तो ये सिमिलरिटीज हो गया। अब देखो एक और सिमिलरिटीज, सिमिलरिटीज का मतलब समझ में, समानताएं देख रहे हैं हम लोग। एक और सिमिलरिटीज है कि ये दोनों के दोनों, चाहे विद्युत बल हो या गुरुत्वाकर्षण बल हो या इलेक्ट्रिक फोर्स हो या ग्रेविटेशनल फोर्स हो, बात एक ही है कि अगर ये दोनों बल हैं तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं। मतलब जो न्यूटन का तृतीय नियम है दोनों के दोनों फॉलो करते हैं। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक ना। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो ये दोनों को दोनों फॉलो करते हैं उसको। समझ रहे हो कि नहीं बात को। तो ये उनकी सिमिलरिटीज हो गई कुछ, ठीक ना, समानताएं, दोनों बल में समानताएं क्या है, समझ गए कि नहीं। अब थोड़ा बोर्ड भर गया है तो तुम इसी तरीके से अगर उतारना चाहो मकड़ी के जाले के जैसा तो तुम उतार सकते हो, कॉपी कर सकते हो। फिर हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि इनकी अनसिमिलरिटीज क्या है, मतलब कि विषमता क्या है, ठीक ना, इनमें अंतर क्या है फिर, ठीक ना। ये तो समानता है, दोनों में ये सब सारी की सारी चीजें सेम होती है, ठीक ना। अब देखते हैं कि इसमें अंतर क्या है। वैसे देख रहे हो, अगर तुम यही मान देख करके थोड़ा अंदाजा लगाओ, थोड़ा सा भी अंदाजा लगा दे रहे हो कौन ताकतवर है। देखो ये जो बल होता है जी, ठीक ना, सॉरी, ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, गुरुत्वाकर्षण जो नियतांक है, इसका देखो मान कितना माइनस है, 10⁻⁻11 है, -11, ठीक। यहाँ पे देखना, अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू, अगर दो पिंड है उनका द्रव्यमान पता हो, दूरी पता हो, तो हम रख देंगे, फिर भी ये वैल्यू एकदम माइनस में आएगी कि नहीं। और यहाँ पे देखो प्लस में, तो ज्यादा कौन है, दिमाग लगाओ, ज्यादा कौन है, ज्यादा कौन है, ज्यादा कौन है। चलो आगे देखते हैं। अब हम इनके बीच के अंतर को भी देख लेते हैं, ठीक ना। इनके बीच के अंतर को देखते हैं भैया, डिफरेंसेस को देख लेते हैं कि डिफरेंसेस क्या होते हैं, अंतर क्या होता है इनके बीच में। तो अंतर को देख लेते हैं। तो एक तरफ मैं लिख देता हूं कि विद्युत बल, कौन सा बल, विद्युत बल, और दूसरा तरफ न्यूटन बाबा का दिया हुआ गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये एक तरफ हो गया हमारा विद्युत बल और दूसरा तरफ हो गया गुरुत्वाकर्षण बल। अब देखो बात कुछ नहीं, देखो जो विद्युत बल होता है क्या होता है, जो विद्युत बल होता है वो दोनों तरीके के बल को लगाता है। दोनों तरीके कौन कौन, तो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों। कौन कौन, देखो मैंने क्या बोला, तो विद्युत बल दो तरीके के बल को लगा सकता है, या तो खींच सकता है, आकर्षित कर सकता है, या तो प्रतिकर्षित कर सकता है, ठीक ना। तो ये दोनों तरीके के बल को लगाता है, या तो आकर्षण बल बोलो या फिर प्रतिकर्षण बल, मतलब दोनों तरीके के बलों को ये लगाता है, ठीक ना, ठीक। यानी देखो, अब देखो इससे एक कंक्लूजन निकलता है, ठीक ना। इससे एक कंक्लूजन निकलता है कि विद्युत बल में आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों होता है, कि जो आवेश हो सकते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। तो रियली में हम जानते भी हैं कि ये दो प्रकार के आवेश होते भी हैं, ठीक ना। तभी प्लस प्लस रहेंगे तो क्या करेंगे, हमेशा प्रतिकर्षित करेंगे, माइनस माइनस रहेंगे तब भी प्रतिकर्षित करेंगे, और प्लस माइनस या माइनस प्लस रहेंगे तो हमेशा आकर्षित करेंगे, समझ गए। तो ये आवेश, ठीक ठीक ना। देखो आवेश पे भी गुरुत्वाकर्षण बल काम कर सकता है, लेकिन ये बहुत 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 कमजोर है ना, पता क्यों कमजोर है, ठीक ना। अब देखो अगर हम बात करें गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो ये इसमें केवल आकर्षण बल ही लगता है। क्या लगता है, आकर्षण बल। मतलब दो पिंड होंगे, दो कोई भी चीज होगा तो उनके बीच में केवल आकर्षण बल, यह केवल खींच सकता है, दूर तो नहीं कर सकता है, ठीक ना। यही बल ठीक है, खींचने में काम आएगा, ठीक ना, ठीक। तो ये आकर्षण बल इसमें केवल काम करता है। सो इससे क्या कंक्लूजन आता है कि द्रव्यमान केवल एक ही प्रकार के हो सकते हैं, 10 प्रकार के नहीं हो सकते। सो द्रव्यमान एक ही प्रकार के हो सकते हैं, इससे ये पता चल गया। समझ गए कि नहीं। अब देखो दूसरा क्या है, दूसरा अब देखो जो विद्युत बल होते हैं वो माध्यम पे निर्भर होते हैं,
जो विद्युत बल होते हैं यानी जो इलेक्ट्रिक फोर्स होते हैं वो माध्यम पे डिपेंड करते हैं, माध्यम पे निर्भर करते हैं। क्यों भैया? क्योंकि जो फॉर्मूला हमने निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये छोटू सा के और Q1 Q2/r², इसमें के क्या है? परावैद्युतांक है, और परावैद्युतांक में बहुत सारे परावैद्युत माध्यम होते हैं जैसे कि कुचालक, मोम, पानी, तेल, ठीक। तो ये माध्यम पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो तेल, पानी, जो भी मैं बोल रहा हूँ कुचालक पदार्थ, उनमें अगर आवेश रखे जाएंगे तो बल कम अधिक हो सकता है। समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं? तो इसीलिए अगर अलग अलग माध्यम में हम आवेशों को रखते हैं, दो आवेशों को रख दे, दो से अधिक आवेशों को, दो से ज्यादा आवेशों को रख दे, तो क्या हो सकता है? हमारा जो विद्युत बल है कम अधिक हो सकता है। समझ गए? तो इसीलिए क्या चीज माध्यम पे निर्भर होता है, माध्यम पे डिपेंड करता है, ठीक है, मीडियम पे डिपेंड करता है। समझ गए कि नहीं? तो ये क्या करता है? ये माध्यम पर निर्भर होता है। समझ गए? माध्यम पर निर्भर होता है ये। अब देखो, ये माध्यम पे निर्भर नहीं होता है, क्योंकि तुमने अगर देखा कि ये जो इसकी जो फॉर्मूला थी, ये F बराबर जो हमने प्रूफ किया था G m1m2/r², ये ग्रेविटेशनल क्या था? फोर्स था, गुरुत्वाकर्षण नियतांक था। ये हमारा क्या था? द्रव्यमान था। मतलब दो पिंड होंगे, दोनों के द्रव्यमान होंगे, आवेश भी हो सकते हैं, क्योंकि आवेशों के कुछ ना कुछ द्रव्यमान होते हैं। अभी हम बताएंगे कि ये आवेशों पर क्यों नहीं लग सकते, ठीक है। अब देखो, तो ये माध्यम पर निर्भर नहीं करते हैं। क्या लिखोगे? माध्यम पर, थोड़ा राइटिंग हमारा अच्छा नहीं है, निर्भर नहीं करते। तो ये माध्यम पर निर्भर नहीं करते हैं। समझ रहे हो कि नहीं बात को? समझ रहे हो ना? तो ये माध्यम पे भैया निर्भर नहीं करते। अब अगर हम तीसरा बात करें, देखो वैद्युत जो बल होता है, ये साइंटिफिकली देखा गया है कि जो वैद्युत बल होता है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, वो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, ये बहुत ही ज्यादा क्या है? ताकतवर है, ताकतवर होता है। अब ये क्या होता है? ये बहुत ही पिद्दी सा फोर्स होता है, बहुत ही कमजोर फोर्स होता है, ठीक ना? बहुत ही कमजोर फोर्स। तुम समझ सकते हो कितना कमजोर फोर्स। तो अगर हम दो प्रोटॉन है, मान लो दो प्रोटॉन है, ठीक ना? दो प्रोटॉन है, अगर इनके बीच में हम तुलना कराएं कि विद्युत बल कितना लग रहा है और गुरुत्वाकर्षण कितना बल लग रहा है, तो आप जब निकालोगे ना, पूरा मान रख करके, इस पे भी मान रखोगे कि दो प्रोटॉनों का द्रव्यमान कितना है, ये घर पे निकालोगे। नहीं निकाल पाओगे कमेंट करना, मैं निकाल के दिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक ना? तो यहाँ पे ठीक, लेकिन कमेंट जरूर करना बेटा, ठीक। अब यहाँ पे देखो दो प्रोटॉन है, ठीक है। दो प्रोटॉनों का द्रव्यमान रखोगे, उनके बीच की दूरी रखोगे, कितनी दूरी पर रखा गया है, या फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रखोगे। फिर एक फोर्स आएगा, ठीक है ना? बल आएगा कि नहीं? हमारा गुरुत्वाकर्षण बल आ जाएगा। और यहाँ पे क्या करोगे? इन दोनों का आवेश रखोगे, ठीक। जितना भी आवेश होता है उतना 1.67 × 10⁻⁻27 इतना जो आवेश होता है वो क्या रखोगे? यहाँ पे रखोगे, दोनों का आवेश रखोगे। आवेश रखने के बाद इनके बीच की दूरी भी रखोगे। यहाँ पे जो के है उसका ही मान रखोगे, जो भी जिस माध्यम में रखा गया होगा। ऐसे तुम दोनों को निर्वात में ही मानोगे, ठीक ना? क्योंकि निर्वात में ही पता चल पाएगा, क्योंकि सिमिलरिटीज में हमने क्या देखा कि दोनों जो बल है निर्वात में लगते हैं। लेकिन अगर इसका हम क्या चाहिए, अगर इसे किसी और माध्यम में रख दे, क्योंकि ये माध्यम को ही दिखा रहा है, जो छोटकू के है वो माध्यम को ही दिखा रहा है, तो अगर अलग अलग माध्यम में रख दे हम इसे, तो क्या चाहिए, इसका जो मतलब जो विद्युत बल है वो अलग अलग ही आएगा। समझ रहे हो कि नहीं बात को? और इसका मान रख दे हम, इसका मान कितना है, तो इसका मान हम क्या चाहिए, रिप्लेस कर दिए थे हम के से, बड़कू के से रिप्लेस कर दिए थे, तो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इसका मान आता है। समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पे अब फिर से यहाँ पे आते हैं। तो अगर आप दो प्रोटॉन ले लें, अभी बताया किस तरीके से आपको बल निकालना है, दो प्रोटॉन ले लें और फिर बल निकालने की कोशिश करें, तो देखो बल कितना आता है, कितना है। तो जो विद्युत बल आता है वो कितना होता है, लगभग 10⁻36 गुना होता है। किससे? तो गुरुत्वाकर्षण बल से। समझ रहे हो कि नहीं बात को? तो समझ लो कि देखो ये जो विद्युत बल है कितना है, 10⁻36 गुना है, ज्यादा होता है गुरुत्वाकर्षण बल से। मतलब अगर गुरुत्वाकर्षण बल का मान 1 हो तो विद्युत बल का मान कितना होगा, 10⁻36। समझ रहे हो कितना ज्यादा बल है।
लगा दिए बेटा तो फट जाओगे ही सही, समझ गए। देखो अब यहाँ पे अगर हम एक और पॉइंट देख लेते हैं कि देखो अभी हमने क्या किया, अभी हमने देखा कि जब दो प्रोटॉन के बीच में अगर हम क्या चाहिए विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल लगा के देखे तो कितना आ रहा है, तो आ रहा था कितना कि जो विद्युत बल है वो कितना आ रहा था 10⁻36 गुना आ रहा था किससे, तो गुरुत्वाकर्षण बल से। तो विद्युत बल बहुत ज्यादा पावरफुल बल है, समझ लो कि नहीं। अगर गुरुत्वाकर्षण 1 है, गुरुत्वाकर्षण मान 1 है तो हमारा जो विद्युत बल होगा वो इतना ज्यादा गुना होगा। अगर हम वही बल अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए माने, ठीक ना, अगर इलेक्ट्रॉन के लिए माने हम यही बल क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन के लिए दो मतलब कि कुछ दूरी पर हम इलेक्ट्रॉन को रख लें और फिर हम क्या करें, ये जो फॉर्मूला था हमारा Fg(m1m2/r²), इससे इस पे रख करके गुरुत्वाकर्षण बल निकाल रहे हम और फिर यहाँ पे F=1/4πε0k(k1 इससे इस फॉर्मूले पर रख करके हम क्या करते हैं अपना विद्युत बल निकाले। तो तब विद्युत बल का जो मान आता है जानते हो कितना आता है, जानते हो कितना आता है, कितना आता है भैया, अरे देखो कितना आता है। तो जो विद्युत बल का जो मान आता है, विद्युत बल का जो मान आता है 10⁻43 गुणे में गुरुत्वाकर्षण बल के इतना गुना होता है। मतलब देखो इतना गुना 10⁻43 गुना होता है किसके, गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में। तो ये बहुत ज्यादा बल है, बहुत ज्यादा पावरफुल बल होता है विद्युत बल, समझ रहे हो कि नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में। ये पूरा प्रूफ किया गया है, ठीक ना। अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर इसका भी जैसे इलेक्ट्रॉन का आवेश जितना है, आवेश पता करके बीच की दूरी पता करके निश्चित बीच की दूरी दोनों में सेम ही लेना और फिर क्या चाहिए जिस माध्यम में रखोगे निर्वात में ही रखना, ठीक है। और ये पूरा का पूरा मान रख कर 9×10⁻9 क्या चाहिए विद्युत बल निकालना। फिर यहाँ से क्या करोगे तुम गुरुत्वाकर्षण बल निकालोगे। वैसे ही गुरुत्वाकर्षण बल निकालने के लिए वही Fg का मान रखना है, m1m2 का मान रख लेना उनके। अरे दो इलेक्ट्रॉन लोगे, दोनों का द्रव्यमान होगा ही, दोनों का मास है ही, तो दोनों का मास है ही और फिर बीच की दूरी नीचे रख लेना। फिर सॉल्व करके देखना तुम्हारा क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगा, सॉरी गुरुत्वाकर्षण बल आ जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल आ जाएगा। तुम कंपेयर कर सकते हो, नहीं आएगा कमेंट जरूर करना, मैं बताऊंगा कैसे प्रूफ होता है, ठीक है। एग्जाम में कभी भी पूछा भी जाता है वो, ठीक ना, और तुम्हारे दिमाग के लिए भी बहुत हेल्दी होगा, ठीक, पिस्ता बादाम की तरह, ठीक ना। सो इतना कॉपी करो। फिर हम अब देखते हैं कुत्ता, बिल्ली, भैंस, कुर्सी, मेज, हम, तुम, ये पूरा का पूरा घर में विद्युत बल काम कर रहा है कि नहीं, समझ गए। इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा है कि नहीं हमारे इस पूरे संसार में, जितने कंकड़ पत्थर बैल गाड़ी घोड़ा घोड़ी सब जितने भी है कुत्ता कुत्ती सब, जिसमें विद्युत बल काम कर रहा है कि नहीं उसको देख लेते हैं। अब हम कूलाम के नियम के महत्व को जानने की कोशिश करते हैं और उसी के अंदर आप खुद समझ जाओगे कि कुत्ता बिल्ली चाहे मैं चाहे आप के अंदर किस तरीके से विद्युत बल काम कर रहा है। लेकिन अभी मैं एक और बल के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक ना, एकदम बॉन्डर वाला भयंकर वाला बल, ठीक ना, जो कि आपकी बॉडी में काम कर रही है, ये भी काम करता है, लेकिन इससे ज्यादा अधिक ताकतवर, अधिक भयंकर बल जो है ना वो है। अब उस भयंकर बल को मैं अभी इंट्रोड्यूस करूंगा आपके सामने लाने वाला हूँ, ठीक ना। वो बहुत ही भयंकर बल है। देखो तो अगर मैं बताऊं इसके महत्व के बारे में, ठीक ना, तो जैसे कि आप जानते हो कि दुनिया का कोई भी पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अब परमाणु क्या है, तो किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण ही परमाणु कहलाता है, ठीक ना। मतलब एक पदार्थ को इतना तोड़ो कि उसका छोटा सा पार्ट निकले, वही हमारा परमाणु है। तो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर ही एक बड़ा सा पदार्थ बना होता है, ठीक। तो देखो अब जैसे कि हम जानते हैं कि मान लो ये हमारा क्या है, एक हमारा परमाणु है, ठीक, परमाणु है, यानी क्या है हमारा ये एटम है, ठीक। अब एटम को हम जब जूम करेंगे, ठीक ना, जूम करेंगे तो अंदर क्या दिखेगा, अंदर हमें दिखेगा एक नाभिक। अब नाभिक के अंदर क्या होगा, प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे, ठीक ना। और इलेक्ट्रॉन भैया क्या करेगा, बाहर चक्कर लगाते रहेगा, ठीक। अब अगर अलग अलग एटम ले तो अलग अलग प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, बात ये है कि नहीं। जैसे आप कार्बन का ले लो तो कार्बन में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, इतना सटीक दिमाग में घुस गया। देखो अब ये न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश ही नहीं होता, तो आवेश नहीं होता तो विद्युत बल तो काम नहीं करेगा, क्योंकि विद्युत बल आवेश के चक्कर में ही काम करता है, ठीक ना, ठीक। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 6 प्रोटॉन भी है ना, 6 प्रोटॉन है। तो क्या 6 प्रोटॉन के बीच में, ठीक ना, इसके अंदर इस नाभिक के अंदर 6 प्रोटॉन है इस तरीके से, तो क्या इस 6 प्रोटॉनों के बीच में हमारा विद्युत बल काम करेगा, काम
करेगा। अब आप सोच रहे होगे कि भैया ये तो आप बोल दिए सर कि काम करेगा, अब ये प्रोटॉन प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, धनात्मक आवेश है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और प्रतिकर्षित करते करते हमारा परमाणु टूट जाएगा, नाभिक टूट जाएगा। क्योंकि अगर ये प्रोटॉन प्रोटॉन बहुत सारे प्रोटॉन हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, यानी विद्युत बल काम करेगा। विद्युत बल काम करेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे धनात्मक आवेश है, तो क्या होगा, प्रतिकर्षित करेंगे, और इतना ज्यादा प्रतिकर्षित करेंगे, आप देखिए वो कितना ज्यादा पावरफुल होता है, वो तो नाभिक तो टूट जाएगा। देखो ऐसा बात नहीं होता। हम ये बोले कि विद्युत बल काम करता है, क्या विद्युत बल काम करता है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा, लाखों करोड़ों गुना ज्यादा हमारा एक और बल, जिसको मैंने अभी भयंकर बल बोला था, वो बल काम करता है जिसका नाम है नाभिकीय बल। क्या चीज, नाभिकीय बल। समझ गए? मैं नहीं ये नहीं बोल रहा कि इसके बीच में विद्युत बल काम नहीं कर रहा है विद्युत बल का, लेकिन विद्युत बल से कितना, करोड़ों अरबों गुना ज्यादा ये हमारा बल काम करता है, नाभिकीय बल। क्यों, इनके बीच में। और ये नाभिकीय बल किसी चीज पे निर्भर नहीं करता है, तुम पॉजिटिव हो, धनावेश हो, ऋणावेश हो, क्या हो, कोई आवेश नहीं है, ये लगा रहता है एकदम धड़ाधड़। मतलब कि इस पे, मतलब कि इसे आवेश से कोई मतलब नहीं है, आवेश जाए तेल नहीं, ठीक ना, इसे आवेश से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ये क्या, बिना आवेश का काम करता है। इसीलिए तो सारे के सारे प्रोटॉन जो होते हैं, अगर नाभिक में प्रोटॉन है तो प्रोटॉन क्या होते हैं, आपस में बंधे होते हैं, वो कभी दूर दूर नहीं जाते। अब देखो वैसे ही जैसे कि मेरी बॉडी है, अब देखो जैसे कि मेरी बॉडी है, मेरी भी बॉडी क्या जी, बहुत सारे छोटे छोटे एटम से मिलकर बनी है, यानी परमाणु से मिलकर बने हैं। चाहे कुत्ता हो चाहे बिल्ली हो, सबके जो बॉडी है छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बनी है। अब परमाणु के अंदर क्या होंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, अलग अलग परमाणु होंगे, बहुत सारे परमाणु, लाखों करोड़ों परमाणु होंगे, और परमाणु के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे। और ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या चीज, नाभिकीय बल के द्वारा बंधे हुए हैं। मैं नहीं बोल रहा है कि विद्युत बल नहीं काम करता, काम करता है, लेकिन उससे अधिक ताकतवर ये हमारा है। तो इसको क्या कर देता है, हटा भैया, चल हट, तुम काम करते हो लेकिन तुम शून्य हो हमारे सामने। ये क्या बोलता है कि तुम भैया शून्य हो हमारे सामने, तुम कुछ नहीं हो हमारे सामने, तुम हट जाओ। अब हम लगाएंगे अपना पूरा जोर। इसीलिए हम क्या जी, हमारी बॉडी, चाहे कुत्ता चाहे बिल्ली हो, कभी भी उसकी जो बॉडी होती है, जो शरीर होता है, टूटता नहीं है, क्योंकि उनके बीच में ये बल काम करता है, नाभिकीय बल। और ये नाभिकीय बल बहुत ज्यादा पावरफुल है, ठीक, ये भी काम करता है, लेकिन मैंने क्या बोला कि ये काम इतना ज्यादा करता है, इतना ज्यादा पावरफुल होता है, इतना ज्यादा ताकतवर भयंकर बल होता है कि ये वाला बल नेग्लिजिबल हो जाता है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, हटा देगा उसको तुरंत। इसीलिए कोई भी कुत्ता बिल्ली कुर्सी मेज सब छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बने होंगे, और परमाणु के अंदर आप जानते हो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे। अब एक, जैसे कि एक चीज है, हमारे शरीर में कितने अरबों खरबों परमाणु से मिलकर बने होंगे, और आप चाहे ईंटा मान लो, पत्थर मान लो, सब छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बने होंगे, लेकिन वो क्या है कि उनके बीच में बहुत ज्यादा बल काम कर रहा है, जो कि नाभिकीय बल है, इसलिए वो कभी टूटते नहीं है। उनका नियमन नाभिक है, नाभिक में जो क्या है, जो पार्टिकल्स हैं, जो कण है छोटे छोटे, उनके बीच में क्या चीज, नाभिकीय बल काम कर रहा है। ये भी काम करता है, लेकिन बेचारा इसका कुछ चलता नहीं है। जैसे वही बात मान लो ना कि एक खली के सामने एक पतले से लड़के को बैठा दो, ठीक है, पतले से आदमी को बैठा दो जो कि एकदम पतला हो, तो उसको खींच के फेंक देगा, तू भाग तो वैसा ही बात हो जाता है कुल, ठीक ना। तो इसके केस में तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमारा ये जो विद्युत बल है काम करता है। सो आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं शेयर करने पर जोर इसलिए देता हूँ क्योंकि सारी चीज़ें फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जो भी बच्चे कोचिंग नहीं जा सकते, जिनका घर बहुत देहात में है, ठीक ना, कोचिंग का पैसा नहीं अफोर्ड कर सकते, उनको कम से कम काम है, तो मैं PDF नोट्स के साथ आपको वीडियो भेज देता हूँ, ताकि आप क्या कर सको कि अपनी प्रिपरेशन को हार्ड कर सको। क्योंकि हमारा इंडिया में आज भी जो गरीबी दर है बहुत कम है। सो हम लोगों को मिलकर सबके साथ आना चाहिए, ठीक ना, कि सबका साथ सबका विकास हो, जो कि बहुत लोग कहते हैं लेकिन होता नहीं है। सो हम ही लोग को आना पड़ेगा। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चे इसका लाभ उठा पाए। सो आज के लिए बस इतना ही, ठीक ना। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें, जो भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट जरूर करें, ठीक ना।
मैं ऑलवेज रिप्लाई करता हूँ, मैं ऑलवेज रिप्लाई करूँगा आपके एक एक कमेंट का, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस होंगे जरूर रिप्लाई करूँगा, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। और अदर क्वेश्चंस हो, मेरे लिए कुछ सजेशन भी हो तो सजेशन भी दिया करें, ठीक। कि सर आपने यहाँ पे ये गलती किया या आपको इस तरीके से बताना चाहिए था। सो कुछ सजेशन हो, ठीक, तो सजेशन भी दें, मैं जरूर एक्सेप्ट करूँगा। तो आज के लिए